मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस होम साइंस के चैप्टर जो होम साइंस विषय है इसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊतक। और ऊतक के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त करी थी कि ऊतक क्या होता है, ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से ऊतकों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। और इसी में से हमने उपकला ऊतक के बारे में अध्ययन किया था। तो उपकला ऊतक जो होता है इसे आच्छादक ऊतक कहते हैं। और यह उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करता है। और इसके भी विभिन्न प्रकार हैं। और उपकला ऊतक को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है: सामान्य आच्छादक ऊतक और संयुक्त आच्छादक ऊतक, जिसमें से हमने अध्ययन किया था सामान्य आच्छादक ऊतक। सामान्य आच्छादक ऊतक पुनः हम इसको देख लेते हैं। सामान्य आच्छादक ऊतक पुनः 6 प्रकार के हैं: शल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला, रोमिक उपकला, ग्रंथिल उपकला और संवेदी उपकला। इनमें से हमने शल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं रोमिक उपकला। तो रोमिक उपकला क्या होती है? तो रोमिक उपकला के ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं ये घनाकार और स्तंभाकार, जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों ही प्रकार की होती हैं। और इनके स्वतंत्र सिरे पर महीन महीन धागे के समान रोम दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें रोमिक उपकला कहा जाता है। और इनका जो मुख्य कार्य है वह अवांछित पदार्थों को अंदर जाने से रोकना है। और इस प्रकार की जो उपकला होती है ये श्वासनली में पाई जाती है, अंडवाहिनी में पाई जाती है। अंडवाहिनी में जो इस रोमिक उपकला का कार्य होता है, अंडाणुओं को आगे की तरफ भेजना या खिसकाने का जो कार्य है वह इन उपकला द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार मूत्रवाहिनी में मुख गुहिका में की जो भीतरी सतह है वहाँ पर भी यह उपकला पाई जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं ग्रंथिल उपकला का। तो बच्चों, ग्रंथिल उपकला जो होती है यह स्तंभाकार और घनाकार उपकला का मिश्रण से बनी हुई होती हैं। ऊतक होते हैं इसमें। और इस प्रकार की जो ग्रंथिल उपकला होती है वे स्रवण का कार्य करती है और शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के स्राव निकलते हैं। जैसे लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है। इसी प्रकार से पाचन तंत्र के अंदर जो पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनसे भी स्राव स्रावित होते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार की ग्रंथिल उपकला पाई जाती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ 3 प्रकार की ग्रंथिल उपकलाएँ दिखाई गई हैं। पहले जैसे साधारण ग्रंथिल उपकला, थैलीनुमा ग्रंथिल उपकला और संयुक्त ग्रंथिल उपकला। तो इस प्रकार की जो उपकला है ऊतक, ये शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ से स्राव, ग्रंथिल भागों से स्राव स्रावित होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की उपकला पाई जाती है। अब हम बात करते हैं संवेदी उपकला। तो जो संवेदी उपकला ऊतक होती है इसके स्वतंत्र सिरे पर भी छोटे छोटे रोम के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो रोम होते हैं, महीन जो रोम हैं, ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। और इसका दूसरा सिरा जो होता है वो तंत्रिका तंतुओं से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार ये संवेदनाओं को लेकर मस्तिष्क तक भी जाती है संवेदी उपकला। और यह जो संवेदी उपकला है जैसे आँख के रेटिना में पाई जाती है, जीभ की जो स्वाद कलिकाएं हैं जिनके द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो आच्छादक ऊतक हैं, जिसे सामान्य आच्छादक ऊतक, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके पश्चात दूसरा जो प्रकार है आच्छादक ऊतक का या उपकला ऊतक का, वह है संयुक्त उपकला ऊतक। तो जो संयुक्त उपकला ऊतक है इसमें कोशिकाएं जो हैं 1 से अधिक परतों में पाई जाती हैं। इससे पहले जो हमने प्रकार पढ़ा था सामान्य आच्छादक ऊतक, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो केवल 1 लेयर होती है। बट जो सामान्य आच्छादक ऊतक हैं, संयुक्त आच्छादक ऊतक, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज़, इसमें सेल्स की कई सारी लेयर्स होती हैं। तो ये उनमें बेसिक डिफरेंस है। और ये भी पुनः तीन प्रकार की हैं: स्तरित उपकला, कूट स्तरित उपकला और अंतर्वर्ती उपकला। तो हम सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं स्तरित उपकला।
स्तरित उपकला जो है, इस प्रकार की उपकला में कई परतें पाई जाती हैं और सबसे नीचे वाली जो परत है वह विभाजित होकर नए स्तरों का निर्माण करती है और ये स्तर बाहर से भीतर की तरफ खिसकते हैं। बाहरी स्तर जो परत है वो घर्षण के कारण खराब हो जाती है और इस प्रकार की जो लेयर है, इस प्रकार के जो ऊतक हैं, ये मुख गुहिका, योनि मार्ग, नासा गुहा, त्वचा की बाह्य त्वचा जिसे एपिडर्मिस हम कहते हैं, वहाँ पर यह पाई जाती है। तो इस प्रकार संयुक्त उपकला ऊतक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? ये ऊतक के जो मुख्य प्रकार हैं उसमें ऊतकों का दूसरे प्रकार का यह ऊतक है संयोजी ऊतक, या कनेक्टिव टिश्यूज़ इन्हें बोला जाता है। जैसा कि इनका नाम है, नाम से ही समझ में आता है कि इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं वे शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और हर प्रकार के अंगों और अंगों के बीच में ये उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्या है? अंगों को जोड़ने का कार्य है। और इस ऊतक में अंतराकोशिकीय जो पदार्थ है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। और मैट्रिक्स की संरचना के आधार पर संयोजी ऊतक 4 प्रकार के हैं, जिनका अध्ययन हम आगे करते हैं। सामान्य संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक, अस्थि या कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। तो इस प्रकार ये कुल 4 प्रकार के संयोजी ऊतक हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं सामान्य संयोजी ऊतक। तो सामान्य संयोजी ऊतक जो हैं, इनमें तरल और अतरल रूप में अंतराकोशिकीय पदार्थ पाया जाता है और इसे पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। अंतरालीय संयोजी ऊतक, वसीय ऊतक, वर्णकीय ऊतक और जालमय ऊतक। तो इस प्रकार सामान्य संयोजी ऊतक पुनः 4 भागों में उनमें उपस्थित मैट्रिक्स की मात्रा के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो अब हम इसमें अध्ययन करते हैं अंतरालीय संयोजी ऊतक। तो अंतरालीय संयोजी ऊतक जो है शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये पतली झिल्लियों के रूप में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से बांधे रखता है, त्वचा को पेशियों से जोड़ता है। मांसपेशियों के बीच पाई जाने वाली झिल्लियाँ जो होती हैं वो इसी ऊतक की बनी होती हैं और यह ऊतक जो है ये धमनियों, तंत्रिकाओं, रक्तवाहिनियों इत्यादि में पाई जाती हैं और या फिर इन अंतरालीय ऊतकों से ये ढकी हुई रहती हैं। अंतरालीय ऊतक जो है इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक होती है और ये पारदर्शी और चिपचिपा होता है। तो अंतरालीय ऊतकों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, श्वेत कोलेजन तंतु और पीले इलास्टिन तंतु। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।